मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 लेकर आई हूँ। इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कि दो इक्वेशन ले ली मैंने, एक ली 2x + 3y = 12 और एक ले ली 3x - 2y = 5 ले ली। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन जब हमें मिली होती है तो हम एक इक्वेशन लेकर उसमें से या x की वैल्यू निकालते हैं y की। जैसे मैंने ले ली कि टेकिंग इक्वेशन वन ले ली। इक्वेशन वन कौन सी है मेरी, ये वाली है। ठीक है, और ये सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन वन ली, क्या थी इक्वेशन, 2x + 3y = 12 थी। यहाँ से मैंने क्या निकालना है, x निकालना है। तो 2x = क्या हो जाएगा 12, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12 - 3y अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि या x या y की वैल्यू निकालते हैं एक इक्वेशन में और दूसरी में उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली और सेकेंड में पुट कर ली है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, 3x - 2y = 5 है। तो यहाँ पे 3 का 3 रहने दूंगी, x की जगह पुट कर दूंगी मैं 12 - 3y अपॉन 2 और -2y = 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 12 और 3 से 36 -3 3 से 9y अपॉन 2 का 2 -2y = 5। ठीक है, नीचे 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 से क्या होता है 2 और 1 को इसके साथ करेंगे तो यही सेम आएगा, 36 - 9y और -2 2 से कितना हो जाएगा 4y = 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरा 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 13y, बड़े में माइनस है तो -13y। ठीक है, = 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालो तो -13y = ये प्लस का 36 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -26 आ गया और ये हो गया -13y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y कितना आ गया 26/13, जिसको क्या बोलते हैं 2, 13 2 26। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई। अब वही y की वैल्यू हम किस में डाल देंगे, जो हमने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इसको हम बोलेंगे 3, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x = 12 - 3y अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन। अब x = क्या हो गया 12 का 12 -3, y की जगह क्या आ गया 2 आ गया अपॉन 2 आ गया। ये हो गया 12 - 3 2 से कितना हो गया 6 अपॉन 2, 12 में से 6 गया 6 अपॉन 2 कितना होता है 3 होता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 मिल गई। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, ले लिया हमने x + y = 14 दिया हुआ, ये पहली इक्वेशन ले ली, और x - y = क्या ले ली 4 ले ली, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन वन, पहली इक्वेशन ली, उसमें से x निकालो, तो x + y = 14 दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा 14 है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 14 - y मिल गई। ठीक है, अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x - y = 4 है। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 14 - y और -y अपनी जगह = 4। ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2y हो गया, और बड़े दोनों में माइनस है तो माइनस = 4। तो ये हो गया -2y = 4, प्लस का उधर जाएगा 14, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया -2y = क्या हो गया -10 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो y = 10/2, तो 10/2 कितना होता है 5 होता है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5 मिल गई। अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो लिखेंगे कि पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी? इक्वेशन थर्ड क्या है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 का 14 माइनस का माइनस, y की जगह क्या आ जाएगा 5। तो x इक्वल टू 14 में से 5 का कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि s माइनस टी इक्वल टू 3 एक दिया है हमें, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और एक दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे। टेकिंग इक्वेशन 1 ली। 1 क्या है हमारी? s माइनस टी इक्वल टू 3 है। यहाँ से s निकाल लो तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का टी है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमको मिल गई है, इसको दे दो थर्ड। ठीक है, अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में डालनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? पहले सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। इसको सॉल्व करो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 2 से कितना हो गया? 6। 2 इंटू एस क्या हो गया? 2s, और 3 इंटू टी क्या हो गया? 3t इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2s प्लस 3t, और 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया? 36 हो गया। अब यहाँ पे डाल दो s की जगह। ठीक है, तो 2 का 2 s की जगह क्या आ गया? 3 प्लस टी आ गया, और प्लस 3t का 3t इक्वल टू 36। ठीक है, करो। 2 3 से कितना हो गया? 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू क्या हो गया? 36 हो गया। ये कितना हो गया? 5t हो गया, और ये 36 है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू क्या हो गया? 30 हो गया। तो t क्या हो गया? 30 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 6 कितना होता है? 30। तो t की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मिल गई। अब यहाँ पे पुट कर दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी? s इक्वल टू 3 प्लस टी थी। तो s क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी की जगह क्या आ जाएगा? 6। तो s कितना आ गया? 9 आ गया। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। हम क्या लेंगे? टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे। टेकिंग इक्वेशन 1 ली मैंने। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1 क्या? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। यहाँ से x निकालो तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं लिखूँगी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डालनी है। इक्वेशन 2 क्या है मेरी? 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो। 9x की जगह आ गया मेरा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हो गया 9 3 ज़ा 27, 9 इंटू वाई 9y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने, तो क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 1 को इसके साथ करेंगे यही आएगा, माइनस 3 3 ज़ा कितना हो गया? 9y इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। देखो ये अपोजिट साइन थे, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया? 27 अपॉन 3 इक्वल टू 9, 3 9 ज़ा 27, तो 9 इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें ना ही x की वैल्यू आ रही ना ही y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तो अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आप क्या देख रहे हो? पॉइंट के पास सबके पास क्या है? एक एक ही डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे? लिख देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10, 1 एंड 2 बाय 10। तो 10 के साथ कर दो तो ये हो जाएगा 2x फिर 3y इक्वल टू 13। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा?
4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब लेंगे हम टेकिंग इक्वेशन 1। टेकिंग इक्वेशन 1 ली हमने। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 13 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है ना, और यहाँ से x निकाल लो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, कुछ सेकंड में डालेंगे। तो सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4 का 4, x की जगह आ गया हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, सॉल्व करो, ये कट जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा। अब करो 2 13 से कितना होता है 26, और 2 3 से कितना होता है 6, और y का y प्लस 5y इक्वल टू क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो 6y में से 5y गया तो 1y और माइनस का, और वहाँ पे 26 गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1y इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो मैंने बोला था इक्वेशन थर्ड इसको मानना है आपने। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे पुट करो, तो x इक्वल टू 13 का 13 माइनस 3y की जगह क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 13, 3 3 9, 9 अपॉन 2। तो 13 में से 9 गया तो 4, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2। तो x कितना मिल गया, 2 मिल गया, और y कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट है, दे रखा है हमें कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। उसको ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही लेंगे टेकिंग इक्वेशन 1। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। √2x इक्वल टू प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड, तो माइनस √3y अपॉन √2 हो जाएगा। ये आ गया आपको किसकी, x की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें सेकंड में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ध्यान से करना। इक्वेशन सेकंड लिखो पहले, 3x √8y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पुट करो √3 का 3, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 क्या होता है, रूट में है तो √9 होता है, √9 का क्या होता है, 3 होता है। तो उसका हो जाएगा -3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 1 करके, तो √1 को 2 से करोगे तो √2 आ जाएगा, √2 को 1 से करोगे √2 आ जाएगा, 1 को इससे करोगे तो -3y। यहाँ पे माइनस रूट में है तो रूट कितना हो जाएगा, 2 8 16, और y का y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे, ये क्या हो गया, -3y, √16 का क्या होता है, 4 होता है, तो 4y इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। यहाँ हो गया -7y इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस किया तो क्या हो गया 7, और बड़े में माइनस है कितना, तो y इक्वल टू 0 अपॉन -7। तो 0 से जो भी डिवाइड होता है क्या आता है, उसका आंसर 0 आता है। तो y कितना आ गया, 0। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, थर्ड ये वाली है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है ना, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो -√3, y की जगह क्या आ गया, 0 अपॉन √2। 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है 0, और 0 से जो भी डिवाइड होता है क्या आता है, 0। तो x भी क्या आ गया, 0, और y भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2 एंड x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो वही सेम करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे। तो टेकिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है हमारी, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करो। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, 2 3 से कितना हो गया 6 और 3 3 से कितना हो गया 9x -2 5 से कितना हो गया 10y इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 9x - 10y इक्वल टू 6 को 2 से करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x निकालो तो 9x इज इक्वल टू -12, माइनस का तो जाएगा तो प्लस 10y, तो x क्या हो जाएगा -12 + 10y/9। ठीक है, ये क्या मिल गई हमको, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डालनी है। ठीक है ना, लेकिन इक्वेशन सेकंड को पहले सॉल्व करो। ये है x/3 + y/2 इक्वल टू क्या है 13/6 है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 से कितना हो गया 6, 2 × x क्या हो गया 2x, 3 × y क्या हो गया 3y इक्वल टू 13/6। 6 और 6 नीचे से कट गए। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी 2x + 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो 2 का 2, x की जगह क्या आ जाएगा -12 + 10y/9 और यहाँ पे + 3y इक्वल टू 13। ठीक है, करो अब इसको, 2 को इससे करो तो -12 24 हो गया, प्लस 2 × 20y/9 यहाँ पे आ गया + 3y इक्वल टू 13। नीचे 1 ले लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 1 = 9, 1 को इससे करोगे तो -24 + 20y + 9 3 = 27y इक्वल टू 13। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब देखो -24 ये प्लस 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 हो गया, तो प्लस करके कितना हो गया 47y हो गया, और ये 13 को 9 से करेंगे तो कितना आता है 117 आता है। ठीक है, तो 47y इक्वल टू क्या हो गया 117 + 24 हो गया, 24 के साथ प्लस कर दो इसको तो 141, तो कितना हो गया 141 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 47y, तो y इक्वल टू क्या हो गया 141/47, तो 47 3 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब यहाँ पे करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है ना, इसमें पुट करो x इक्वल टू -12 + 10y/9 है। ठीक है, y की जगह क्या डालना है 3 डालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 + 10, y की जगह 3 डाला /9, यहाँ पे हो गया -12 + 10 3 = 30/9, ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया 18/9 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। x कितना मिल गया 2 मिल गया, y कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम आज ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।